So hey, hello everyone. Welcome to Mr. Horror Comedy and एक नया नेबर एपिसोड 7 जो कि होने वाला है लास्ट एपिसोड, है ना। इसमें आएगा मज़ा, इसमें स्टोरी, इसमें खुलेगी स्टोरी, है ना। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। देखो, इसे आने में पूरा एक महीना हो चुका है ना। और कल मेरे हिसाब से 2 महीने हो जाएंगे। 2 महीने यानी मैंने एक पहले शूट किया था एक नया नेबर का लास्ट एपिसोड, वो हो गया डिलीट, है ना भाई। मतलब मैं क्या ही बताऊं, जब वो डिलीट हुआ था ना भाई, इतनी मेहनत की थी उसमें मैंने, पूरी रेड बट गई, है ना। और मैं इतने दिन से शूट नहीं कर पा रहा था। एक नया नेबर का जो लास्ट एपिसोड था वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से शूट किया था। वो एपिसोड 6 वो मैंने बड़ी मुश्किल से शूट किया था। क्यों किया था? उसमें मेरे जो मामा जी थे वो मतलब एक्सपायर हो गए थे, तो मेरा मन भी नहीं था शूट करने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस समय मेरा मूड बहुत ज़्यादा अजीब था, है ना। तो मेरा मन भी नहीं था एपिसोड 6 वो शूट करने का। और मैंने एपिसोड 6 शूट किया, उसके बाद फिर मैं शूट ही नहीं कर पाया। कभी तबीयत खराब हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। फिर बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ गए थे भाई, बड़ी टेंशन हो गई थी, है ना। पर एक चीज़ बता सकता हूँ, बहुत अच्छे नंबर आए हैं 10th के। उसमें मैं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अभी नहीं बोल सकता यार, अभी नहीं बोल सकता, उस कमेंट सेक्शन में लिख के बता दूंगा। और गैस भी कर लेना, है ना, गैस कर लेना। फिर उसके बाद 1-2 कमेंट देखने के बाद फिर बताऊँगा आप लोगों को कि कितनी परसेंटेज आई है ना। तो अब फोकस करते हैं एक नए नेबर के एपिसोड 7 पे। बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने बहुत ही मुश्किल से एक नया नेबर का एपिसोड बनाया था। सबसे लंबी सीरीज़ थी ये मेरी। चाहे आप मुखौटा सीजन 1 ले लीजिए, चाहे आप बीपीसीयू ले लीजिए। बीपीसीयू में क्या था, बीपीसीयू में एक स्टोरी थोड़ी थी, उसमें तो अलग अलग स्टोरीज थी और उन्हें भी मैं कनेक्ट करता था। पर ये जो चीज़ है ये एक ही सीरीज़ है, मतलब एक नया नेबर, और उसके ही 7 एपिसोड हैं। ये सब मतलब सबसे लंबी सीरीज़ है मेरी, ठीक है। तो मैंने कहाँ पे छोड़ा था, कैफे में आग लग चुकी थी, ठीक है। अगर आपको बाकी सारी स्टोरी आपने नहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा लिंक डाल दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक नया नेबर का एक रीकैप है ना, रीकैप जो एपिसोड 7 देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा, वो 6 एपिसोड का रीकैप मैं यूट्यूब पर डालने की सोच रहा हूँ, है ना। सारे के सारे कंबाइंड एपिसोड्स होंगे उसके अंदर, और वो एक वीडियो देख के आपको पूरा सब समझ में आ जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ, है ना। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक। तो कैफे में आग लग चुकी थी, ठीक है। सब लोग भौचक्के हो चुके थे। और जो लड़का था, है ना, तो भाई लोग कांड होना और मिस्टर हॉरर कॉमेडी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी। मैं शूट कर रहा था और मेरे टैब की लंका लग गई, यानी बैटरी ख़त्म, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए तो झट से शुरू हो गया, मेरे को तो 1.5 घंटे 2 घंटे लग गए इधर पूरा वो करने में, है ना। तो जो रोहन था उसके ऊपर उसे मतलब एक दौरा पड़ चुका था, है ना। तो दौरे पड़ने चालू हो गए थे, ठीक है। तो जो दौरे पड़ रहे थे वो बोल रहा था भाई ये तो अभी शुरुआत है, मैंने अभी कैफे में आग लगाई है, अभी मेरी पूरी स्टोरी सुनोगे तो आप पूरा वो हो जाएगा, ठीक है। अर्पित जो था, देखो मेन स्टोरी अब शुरू होती है। एक लड़का अर्पित, ठीक है, उसका दोस्त रोहन, ठीक है, वो दोनों मतलब एक कैफे उन्होंने वो कर रखा था, वो कैफे चलाते थे, ठीक है। तो दोनों ने पार्टनरशिप के अंदर उसे मतलब खोला था, ठीक है। तो वो उन दोनों के बीच में पहले तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर उसके बाद झगड़े होने शुरू हो गए, जो कि कॉमनली होते हैं। जैसे आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस खोल रहे हैं, कोई चीज़ कोई ओपिनियन आपको नहीं पसंद आ रहा, कोई उसे ओपिनियन आपको पसंद नहीं आ रहा, तो सिंपल है, मतलब झड़प होनी
बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो भाई उन दोनों में इतनी बुरी लड़ाई हो गई, ठीक है, कि रोहन ने बोला कि भाई मैं ये कैफे मेरा है, मेरा सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, जबकि इक्वल पैसा लगा था दोनों का। रोहन बोला कि मेरा सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, ये कैफ़े मेरा, तू निकल यहाँ से। मेरा कैफ़े है, मैं चाहे जो भी करूँ उसे बेच दूँ, मैं इसे ओपन रखूँ, मेरा वो है, मैं इसका ओनर हूँ, बस साफ सीधी सी बात। अब अर्पित उसने बोला भाई ये थोड़ी होता है। उसने क्या करा, उसने ट्राई करने की कोशिश करी, वो कर रहा था मैं तेरा कैफे बंद करवा दूंगा, तेरे ऊपर केस कर दूंगा। ये केस वाली बात रोहन के दिमाग में बैठ गई और अर्पित अपने घर गया पहले, ठीक है, अपने घर गया। बारिश हो रही थी उस समय, रात की बात है ना, तो 11:30-12 बजे की बात हो गई है ना। तो रात को वो अपने घर पहुंच के अपना बैठा था अपने रूम में। एक उसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, जैसे डॉक्यूमेंट्री हो गई, कॉमिक बुक हो गई, जैसे मुझे पसंद है कॉमिक बुक पढ़ना, है ना। तो कॉमिक बुक पढ़ने बैठ गया वो, है ना, बैठा अपना पढ़ रहा था। पीछे से किसी ने उसके यहाँ गला जो होता है गला, वहाँ पे चाकू, ठीक है, और वो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल घुसा दिया, ऐसा स्क्रैच ही मार पाया, मतलब वो उठ गया झटके से। पर वो उन दोनों में एक मास्क पहन रखा था उसने, जो बंदा था। अब उन दोनों में लड़ाई चालू हो गई, पर वो अर्पित क्या करता भाई, उसके ऊपर भारी पड़ गया मास्क मैन। वो जैसे तैसे करके अपने रूम से बाहर आया और रोड पे आ गया, ठीक है, मतलब रोड पे बारिश हो रही थी उस समय, 12-1 बज रहे होंगे, मुश्किल से कोई गाड़ी होगी, कोई भी ना व्हीकल, ना कार, ना बाइक, ना साइकिल, ना स्कूटर वगैरह कुछ भी नहीं था, पूरा सन्नाटा था। और सामने मास्क मैन ने उसके सामने गोली तान दी। वो बिल्कुल बुरी तरीके से घायल था, वो क्या ही करता, ठीक है। उसने एक पत्थर उठाने की वो करी, उसने उसके हाथ पे मार दी, मतलब, ठीक है। तो अब वो उसने बोला कि तू मेरे ऊपर केस करेगा। उसने, आपको तो पता ही कौन है वो, मास्क उतारा, वो चौंक गया कि भाई ये कहाँ से आ गया। ये रोहन था, और वो पूरा अधमरी थी हालत में, और वो उसने एक दो गोलियां मार के खत्म कर दिया उसे। अब एक मेन परेशानी ये हो गई कि भाई अब ये तो मर गया, अब क्या करें इसका। तो उसने सबसे ज़्यादा बुरी वो करी, सबसे ज़्यादा बेकार, मतलब जो एक, मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, यूट्यूब में वो वायलेंस वो लगा देगा। मैं जो एक ड्रेनेज होता है ना, ड्रेनेज जैसे आप कोई समरसेबल वगैरह वो जो करवा रहे हो, पानी वानी, ठीक है, तो वो गड्ढा खुदा हुआ था, ठीक है, वहाँ कोई लेबर थी नहीं भाई, 12-1 बजे रहे थे, कहाँ से कुछ होगा। तो उसने उसकी बॉडी में उसमें डाल दिया, उसकी बॉडी उसके अंदर डाल दी, है ना, और उसके ऊपर सीमेंट वीमेंट डाल के, मतलब खुद ही सीमेंट का वो कट्टा डाल के कुछ पानी वानी करके आम खराब। और अगले दिन जब लेबर जो आती है ना, जो जैसे वर्कर्स होते हैं, वो आई और उन्होंने बोला कि ये क्या था, भर गया, वो कह रहा है इसमें क्या नाम है, बारिश का पानी हो जाता, कुछ गड़बड़ हो जाती, मैंने उससे पहले सीमेंट से भर दिया। वो कह रहा है ठीक है, जो हमें काम करना था वो तुमने कर दिया, तो एक काम करो ना, हमारे जितने पैसे बनते हैं उतने दे दो। दे दिया उसने, वो भी बहुत साल करके, इंडियन वालों बात, ठीक है। तो मतलब भाई ये सारी चीज़ें रोहन अपने मुंह से बोल रहा था पुलिस वालों को, ठीक है। तो अब मेन ये परेशानी थी उसे सजा कैसे दी जाए, क्योंकि पुलिस ऐसी चीज़ पे कैसे ही भरोसा करेगी, क्या तो उसे सजा दी जाएगी, ठीक है। बहुत साल पहले की बात है, 2-3 साल हो गए होंगे, जब तक तो काम हो गया होगा बॉडी का। तो भाई पुलिस क्या करती है ना, क्या ही करती पुलिस। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, इसे कुछ बाबा के पास ले जाओ, बाबा के पास ले जाओ, कुछ इसका कर दो, ठीक है। तो अब ये चीज़ अब अपने मुंह से बोल रहा था, ये बंदा पागल हो गया है, ठीक है, ये बंदा पागल हो गया। पर पुलिस थी तो पुलिस ही ना, ड्रेनेज खुदवा दिया वही वाला जहाँ पे था, मिला ही नहीं कुछ। तो
जो वो था रोहन, अब जैसे ही अपने घर गया, जाना उसे क्या हुआ, क्या वो था, सोसाइटी में अचानक से गोली चलने के बाद एक बहुत तेज, ठीक है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, बिल्कुल सेम कंडीशन में रोहन पड़ा हुआ था, चाकू से स्क्रैचेस, ठीक है, जो हाथ पे मारी थी गोली वो बिल्कुल सेम, तो जो सिर में मारी थी भाई साहब वो भी सेम। मतलब भाई मतलब यार जो एक नया नेबर था वो एक तरीके से अपना बदला लेने आया था, है ना, जो कि देखो भाई उसके साथ गलत तो हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। मैं इतना देखो स्टोरी में बोल भी नहीं सकता बिकॉज ऑफ आप लोग, मैं समझाना चाह रहा हूँ बस, है ना। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है जिसके अंदर मेरे को माइंड होना पड़ता है। मेन परेशानी ये है कि भाई मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वो हो सकती है, ठीक है। मैं मेरा क्या है, काम स्टोरी बनाने का है, पर मैं इतना वो नहीं करता जितना मैं एक्सप्लोर करना चाहूँ। बट यहाँ पे हमारा एक नया नेबर का चैप्टर 7 ख़त्म होता है, तो भाई लोग बहुत ही ज़्यादा वेट कराया मैंने आपको, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, है ना। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को कि भाई हर एपिसोड पे 100 व्यूज़ करवा रखे हैं भाई, 100 व्यूज़ करवा रखे हैं। बस लास्ट एपिसोड में 100 व्यूज़ नहीं हुए, वो बात अलग है, पर बाकी सारे एपिसोड पे 180 व्यूज़ ऐसे सब पे बहुत अच्छे आ रखे हैं भाई। आपने हमारे रहस्यम को इतना वो दिया भाई, मतलब यार भाई 260 व्यूज़, वो भी 45 मिनट की वीडियो पे, मतलब यार क्या, मतलब यार मुझे बड़ी खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, है ना। और आप सोच रहे होंगे कि भाई एक नया नेबर ख़त्म हो गया, अब इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद मैंने अनाउंसमेंट तो कर दी थी, जिसने नहीं देखी तो वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मुखौटा सीज़न 2 आएगा और उसका एपिसोड 1 प्रोबेबली मैं अपने बर्थडे वाले दिन डालूँगा। मेरा बर्थडे बहुत जल्द आने वाला है, बस इतना बता सकता हूँ। जिस दिन मेरा बर्थडे हुआ उस दिन पहला एपिसोड आ जाएगा, उसके बाद मेरे को विश करना कि अभी विश शुरू कर दो कि भाई ये सब फलाना ठिकाना, है ना। तो मैं अभी नहीं बता सकता कि मेरा बर्थडे कब है, बस जल्दी आने वाला है, इतना बता सकता हूँ बस, है ना। भाई ये लास्ट चैप्टर बनाने में मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जैसे मैंने स्टोरी सोची थी, अगर इसकी एंडिंग ऐसी नहीं होती तो फिर परेशानी हो जाती ना कि भाई मतलब अगर ये जो कि लास्ट चैप्टर है मैं उसे वैसे नहीं सुना पाता जैसे मैंने लिखा था, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ भाई जैसे मैं अब थ्रिलर बनाता हूँ, ठीक है, तो कुछ मैं बिल्कुल ही हॉरर कर दूँ, ठीक है, लेकिन मैं सस्पेंस थ्रिलर बनाता हूँ। सस्पेंस थ्रिलर से थोड़ा सा बहुत मैं हॉरर की तरफ दोबारा शिफ्ट कर जाऊँ। जैसे मैं BPCU वगैरह में बनाता था, वो थोड़ा बहुत हॉरर भी होता था, वो थोड़ा साई-फाई भी होता था, तो मैं सोच रहा हूँ उसे चेंज करके, मतलब जैसे हमने अभी सस्पेंस थ्रिलर बनाया तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि हॉरर वाली साइड में दोबारा चला जाऊँ, ठीक है, और हॉरर स्टोरीज लेके आऊँ। मैं ये सोच रहा हूँ हॉरर स्टोरीज, मतलब बहुत सारी हॉरर स्टोरीज होंगी, क्योंकि मिस्टर हॉरर कॉमेडी है, उसमें हॉरर वीडियो बहुत कम आ रही है इसमें, है ना। मैं सोच रहा था एक नया नेबर का ही एपिसोड ख़त्म करके उसके बाद ही उसके बाद मैं हॉरर स्टोरी शुरू करूँ। जो मुखौटा जो था सीरीज़, वो मैंने थोड़ा हॉरर बनाने का ट्राई किया था, तो मैं सीज़न 2 में थोड़ा सा और साउंड वाउंड लगाकर थोड़ा सा और मतलब अच्छे से वो करना चाहूँगा, ठीक है। मुखौटा सीज़न 2 देखो भाई, सीज़न 1 आपको पूरा देखना पड़ेगा। मुखौटा सीज़न 1 प्रोबेबली मैं कंबाइन करके डालूँ नहीं डालूँ ये नहीं पता मुझे, पर एक नया नेबर का मैं सोच रहा हूँ डालूँगा, पक्का डालूँगा। एक नया नेबर का रिकैप, मतलब एक तरीके से रिकैप वीडियो होगी वो,
शुरू से लेके 6ठे एपिसोड तक, 1st to 6th तक आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। और 7th एपिसोड फिर उसके बाद आप देख लेना, ऐसा होगा। वो एक रिकैप वीडियो होगी, ऐसा नहीं है कि भाई मैं साथों के साथों कंबाइन कर दूं, ठीक है, ऐसा भी तो अच्छा नहीं रहेगा। मतलब मैं 6 एपिसोड कंबाइन कर दूं, उसके बाद फिर एक एपिसोड आप देख लेना, ठीक है, अपलोड तो हो ही जाएगा। और हाँ, मैं पहले 21 जून को डालने वाला था, ठीक है, एक नया नेबर, पर 21 जून को मैं नहीं डाल पाया। मैं 20 जून यानी आज डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ कि भाई 21 जून को है फादर्स डे, ठीक है। फादर्स डे वाले दिन मैंने गाना बनाया जो कि रिलीज़ होगा, ठीक है। 20 तारीख को एक नया नेबर आएगा, और मतलब जैसे आज मैं वो कर रहा हूँ, और कल 21 जून को फादर्स डे वाले दिन गाना आएगा। गाने का टाइटल नहीं बता सकता, पर जब अपलोड होगा उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूंगा कि भाई ये नाम है, एक्साइटेड हो जाओ है ना। मैंने इतनी लंबी बात आप लोगों से पहली बार की होगी कि भाई सब कुछ मैंने बोला है इसके बारे में। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन रखूँगा, ऐसा नहीं है कि भाई कमेंट ऑफ कर दिए और बोलूँ यार कि कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बाद मैंने कमेंट ही ऑन नहीं करे तो मैं ये तो नहीं करने वाला बिल्कुल भी। खैर, मैं कमेंट बिल्कुल ऑन रखूँगा, चाहे आप मेरे को पॉजिटिव रिव्यू दें चाहे नेगेटिव रिव्यू दें, ठीक है। तो भाई मेरा ये जो एक नया नेबर का एपिसोड 7 था यहीं पे ख़त्म होता है। मिस्टर हॉरर कॉमेडी का कमबैक भी हो चुका है, ठीक है। हॉरर स्टोरीज बहुत जल्द आने वाली हैं। पहले मैं अपने बर्थडे वाले दिन एक मुखौटा डाल दूंगा एपिसोड 1, उसके बाद स्टार्ट होंगे, मतलब एंड में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि जैसे बाई चांस मैं आपको एक वो देता हूँ, है ना, जैसे आज 20 जून है, ठीक है। 20 जून वाले दिन मुखौटा का सीज़न वो मतलब सीज़न 2 का एपिसोड 1 आ गया, ठीक है। एपिसोड 1 के एंड में डेट के साथ अनाउंसमेंट हो जाएगी कि भाई एपिसोड 2 इस दिन आ रहा है, ठीक है, उस दिन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे साइनिंग ऑफ करता हूँ। बाय बाय गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, और एपिसोड मुखौटा सीज़न 2 के एपिसोड 1 के साथ मिलेंगे, और मेरे बर्थडे वाले दिन भी मिलेंगे। और अगर आपको विश करना है तो आप कर दीजिएगा। वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अपने बर्थडे की, क्योंकि मैं इस बार बड़ा मज़ा आने वाला है बर्थडे वाले दिन, है ना। तो यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। शुक्रिया।